दुकान में सांप घुस आया और रेस्क्यू ने पकड़ लिया। देखिए मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। अब मज़ीद क्या कहना सुनिए खुद। के लिए आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो करो। हमारा तासुर ये है कि आप बाइस हैं पीटीआई के वर्कर्स कैंडिडेट्स उनके बारे में, और ये तासुर हमारा कई महीनों से है। और ये कि एक तो ये है कि फैसले खिलाफ आ रहे हैं, और दूसरा ये कि जो फैसले हक में आते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे हमें ये तासुर मिल रहा है कि आप बाइस हैं, और आपने जो आखिरी अमल किया है जिसमें आपने जो जजेस कमेटी थी एक ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर, जिस ऑर्डिनेंस को हम गैर आइनी समझते हैं, कोई इख्तियार नहीं था सदर के पास कि ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे जिसकी कोई अभी फिलफौर ज़रूरत नहीं थी। उसके तहत एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस के तहत आपने एक सीनियर जज को, हम ख्याल जज जो ताकत के साथ चलना चाहते हैं और वो जज जो ताकत के खिलाफ मज़ाहमत करना चाहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त यही सूरत हाल है। और मुनीब अख्तर साहब ने तबातुर से एतराज़ किया था। जो बेंच बनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स में अपील सुनने के लिए 7 मेंबर, वहां भी उनका एतराज़ सामने आया था। आज जो मुकदमा सुना गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, इस बेंच के हवाले से भी उनका एतराज़ सामने आया था। तो मुनीब अख्तर साहब का मुसलसल ये तकाजा था या राय थी कि हमें बेंच जो हैं वैसे नहीं बनाने चाहिए जिनमें सिर्फ वही जज साहिबान हों जिनके बारे में ये तासुर है, ये दुरुस्त हो या ना हो, तासुर है कि वो हुकूमत के हिमायती हैं या ताकतवर तबकों के हिमायती हैं। नहीं, देखें, कानून ये था कि जो भी 3 सीनियर मोस्ट होंगे वो 3 आ जाएंगे, उसमें कोई आपने पिक एंड चूज नहीं करना था। अब पिक एंड चूज की ताकत चीफ जस्टिस साहब को दे दी गई है। वो चाहें तो 11वें नंबर 17वें नंबर से भी किसी को उठाकर इस कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं। मुकम्मल सवाबदीद जो है उनको दे दी गई है। तो ये करने के लिए आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं करो, किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं करो, मेरा नियत पे शक ना करो। मेरा नियत यह है कि जिस आईन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, जिस आईन का बालादस्ती मेरा आईन का बालादस्ती का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। मगर मेरा आईन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कल कोई किसी जज में हिम्मत ना हो कि इससे ऐलान करे कि वो कालाबाग डैम बनाए। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे, हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। मुझे तू मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमान निकाल